धर्मदास हंसा भय, धर्मदास हंसा भय, धर्मदास का वंश है, धर्मदास हंसा है, धर्मदास का वंश है, धर्मदास हंसा है, धर्मदास का वंश है, धर्मदास हंसा है, धर्मदास का वंश है। ये भैया धर्मदास हंसा भय, धर्मदास का वंश यानी हम इस प्रकार मेरी माताओं बहनों नौजवानों रहे, आप तरें और को तारें तारें कुल कि लोग मरने के बाद नाम लें कि धन्य है भाई फलाने के घर में ऐसी बहुरिया थी, इतना अच्छा पाठ निभाया है, प्रशंसा करें, तभी हमारी आपकी भक्ति है। और हीरा और धागा बांधने से कोई चाहे कि हम तर जाएं, कर्म ना करें, ऐसा कभी हुआ नहीं। आइए धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास अरे हंसा भय और धर्मदास का वंश और सकल धारा भैया और सकल घर भई कोई करे बोला सकल धारा भई और सकल घर भई कोई करे बोला। बड़ी प्यारी साखी सुनाया हमारी गायिका साहब जी ने। साचा शब्द लखाइया, साच बराबर तप नहीं, घने से खटकी स्त्री हो या पुरुष हो, जो मालिक का नाम ले, जिस समय एकाग्र में स्त्री और पुरुष दोनों मंदिर में जाते हैं या किसी स्थान पर जाते हैं या सत्संग में बैठते हैं तो दोनों एकाग्र होकर के बैठते हैं, वहां पर नजर स्त्री पुरुष आते नहीं है। इसलिए जो ध्यान पति लगाते हैं वही ध्यान हमारी धर्म पत्नी लगाती है। वहां पर कोई मुड़ के नहीं देखता है कि हमारे घर नहीं आए कि को आए, वह तो मालिक के ध्यान रहती है। इस प्रकार संसार में हमें आपकी रहने की जरूरत है। साच बराबर तप है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप जाके हृदय, साच है वाके हृदय। और संत मता के विषय में बताया है, संत बचन पलटे नहीं, अरे आन पड़ी जो चोर कंचन भिष्टा में पड़े, घटे नवा का बोल है, कंचन भिष्टा में पड़े, घटे नवा का बोल है। कोई और बस सोने की क्या बात है, घोड़े में चली जाए और जब ही निकाली तो बताओ जोड़ी भैया, माँ जोड़ी लागत है, चमक उसकी कभी जाती नहीं है। कंचन भिष्टा में पड़ा, घटे नवा का बोल है, किसी भी युग में पूजा होती थी और हर युग में उनकी पूजा होती है। 4 युग तक तो सभी लोग गाथा गाते हैं, हम सभी लोग, लेकिन कबीर साहब कहा कि 4 युग नहीं, 16 संख्य युग 7 बीत गए, भेद कोई कोई जान पाया है। 4 युग तक तो सभी लोग भेद बताते हैं। वेद संतों का 5वां है जो लिखन पढ़ने में आता नहीं है।
जिनके है नाम आधार भक्ति रविदास। और जिनके है नाम आधार भक्ति रविदास आए दर्जा है ऊंचा संत का हरि उद्धव से कहे दिया जो कर सके न देवता संतों ने कर दिया। कितना ऊंचा विचार बताया गया है जो कर सके न देवता संतों ने कर दिया। देवता संतों ने कर दिया। दर्जा है ऊंचा संत का हरि उद्धव से कह दिया जो कर सके न देवता को से कह दिया। जो कर सके न देवता को से कह दिया। जो कर सके न जितने ऋषि मुनि योगी बैरागी इस भारत में अवतार लेकर के आए तो इन्हीं की नकल विदेशों में उतारने लगे। ऐसे महान पुरुष पूजनीय रविदास साहब हुए, कबीर साहब हुए, जिनकी ज्ञान को पीएचडी लोग विदेशों में करते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे ये संत रहे हैं। आइए बंधुओं, प्रथम चरण में कहा है गंगा थी पहले स्वर्ग में ये जानते सभी भैया करके तपस्या भागीरथ लाए थे तभी। अरे वो तपस्या लेकर के करके तब गंगा को ला पाए, लेकिन रविदास साहब ऐसे संत हुए, देखिए करते क्या हैं। अरे रविदास ऐसे संत हुए रविदास ऐसे संत हुए कठवत में बहा दिया। कठवत में बहा दिया। कर सके न देवता संत नहीं थे, साधारण नहीं थे। इनका ज्ञान भजन गाना तो हमें आसान है, इनकी बताई हुई राह पर चलना इतना आसान नहीं है। कठवत में बहा दिया दर्जा है ऊंचा संत का हरि उद्धव से कह दिया।
महाराज जी का रविदास साहब का बहुत बड़ा व्यवहार था, लेकिन रविदास साहब अपनी करनी को नहीं छोड़ा, यानी अपने कर्म को। जैसे जूता बना रहे थे तो जूता बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन भक्ति उस मालिक की करते रहे। दोनों लोग गंगा नहाने रोज जाते थे। एक दिन रविदास साहब को अटकाई पड़ गई, तो महाराज जी से कहा कि हमारा टका ले जाओ गंगा माँ में चढ़ा देना। पंडित जी वहां पर गए, क्षमा करना कोई इस बिरादरी का हो कहे निंदा करते हैं, ये किसी का कहा है। तो खूब नहाया धोया और तिलक लगाया, गंगा में खूब ही जल दिया, ले गंगा मैया डोलन तो उलचे लाए। जब चले लागता ध्यान के नरे रविदास हमका एक टका देना कि गंगा में चढ़ा दी हो। तो रविदास जब ध्यान किया, उस टका को गंगा को फेंका, तो गंगा हाथ उठा के ले लिया। तब पंडित जी को होश हुआ, अरे कहा रे वारी गंगा हम रोज नहाए आई थे, हमार जल कबो तुम नहीं चमक लियो है, वो जाति का चमार घर में जूता सी रहा है और टका का हाथ उठा के ले लिए हो। ये ब्रिजमोहन भैया जी हैं मरुई की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार बंदगी बार है। तब गंगा माँ महाराज जी से कहा कि जाइए अपने घर में कह देना, और 2 कंगना भी दिया कि जाइए रविदास को दे देना, लेकिन लालच बड़ा खराब होता, महाराज जी बड़े चक्कर रहे। एक कंगना तो रविदास साहब के द्वारा दी, एक अपने घर में धन लिया भैया, और कहा गंगा माँ की अपने घर में कह देना कि तुम्हारे घड़ा लेकर के मेरे नाम से तुम्हारी धर्म पत्नी न घड़ा खाली पानी ना दिए। जैसा महाराज जी से बताइए कि गंगा माँ जो ऐसा सवाल किया है, और पंडिताइन अर्धाग्नि मेरी तुम्हें इसको कर सकती हो, हमारे बस की बात नहीं है। तो पंडिताइन महाराज जी ने कहे लगी मोर बात कर गया, तुमका गंगा गोदावरी सूझी है, बताओ हम रात दिन अपने पेट के दर्द से छुट्टी नहीं पाई थे, तुम 9 घड़ा जल कहा था, हम एको घड़ा न भैया। रविदास साहब जी के वहां गए तो कहा कि गंगा माँ कहाँ है, कि रविदास से कह देना कि मेरे नाम से 9 घड़ा घी ना दे। दोनों प्राणी नगर में मांगने लगे, 9 घड़ा घी कम नहीं हुआ। दोनों प्राणी मिल करके 9 घड़ा लाए, गंगा माँ के नाम से अर्पण किया, अर्पित किया। और उसी बीच में महाराज जी की कन्या थी, छोड़ करके छोटी सी वो नगर में कंगना पा गई घर में, तो लेकर खेलने चली गई, और खेलते खेलते गई कहा हमारे कृपा शंकर बाबूजी के द्वार पर। तो देखा कहा ये सुंदर कंगना कहाँ लड़की पा गई, बताइए भैया किसका है, किसके घर में रहती है। तो पता लगावत पता लगा, महाराज जी गंगा नहा जा तो नहीं के बिटिया। बादशाह ने बुलवाया, कहा ये बताइए महाराज जी कंगना कहाँ से लाए हो, कंगना का जोड़ा मिलाइए, तुम चोरी करके किसी के घर से लाए, नहीं तो अगर कोई देता बनवाए हो तो 2 कंगना होती, एक का जोड़ा मिलाओ, नहीं सवेरे तुमको फांसी पर चढ़ाओ दिया जाएगा। अब महाराज जी के अफरी तफरी मची कहे लगे रही बात करिए, अब कहाँ जाए, संसार से तो बच जाए, झूठ बोल ली है, अब हमारे साथी कोई संसार में दूसरा नहीं है। तब रविदास जी के पास गए और रविदास जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, अपना बयां करने लगे कि महाराज जी हमसे बड़ी गलती हुई। अरे कहला कौन गलती हुई, पहले तो 5 को जोड़े रविदास बड़ी दूर पछड़े खड़े हुए। अरे कहला हमारे पाए न छो, हम जात के चमार, और कहा तुम ब्राह्मण, तुम खोपड़ी से पैदा हो, हम गोड़न वाड़ते पैदा न, खाली कहो दोस्ताना बना है बंधुओं। ए भैया कहीं बात का है बताओ तो। अरे कहे गंगा माँ कंगना तुमका देना है उठाई, लेकिन हम तुमसे झूठ बोले बिटिया हमारे नगर में खेले चली गए। अब राजा कहा था कि कंगना का जोड़ा मिलाने सवेरे तुमका फांसी पर चढ़ाए, तो रविदास साहब कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखो हमारी कठौती में चमड़ा फूल रहा है, हाथ डाल के देखो जाए, हो सकत वही कंगना तुमका मिल जाए। आप देख लो जान, ये जीव बड़ा होशियार है ना, बचे के खातिर कुछ कीच और कंधा को देखा थी। अब इधर पर सब भूल गए कि चमा नहीं चमड़ा सियत है,
अपने जान के खातिर उनके कठौती में हाथ डाल दें जेमा धवई में चमड़ा फूला था। तो वही जब हाथ ढीला तो सब कंगना ही कंगना नजर में आए। तो रविदास साहब कहला कि महाराज जी लाला चौबना की हो एक लिहो एक लेकर के गए। तब महाराज राजा के सामने वही बात पेश किया। तब राजा ने कहा कि हाँ सत्य है। अब कम से कम उन्होंने बताया पूरा दृष्टांत कि मैंने ऐसा किया था। तो ऐसे संत हुए हैं रविदास साहब। रविदास ऐसे संत हुए कठवत में गंगा बहा दिया। और दूसरे दिन में कहा है हाय रही ना नाम की चर्चा हते ना संत जन जग में हते ना संत जन जग में हते ना संत जन जग में हते ना संत जन जग में। अरे रही ना नाम की चर्चा हते ना संत जन जग में। मेरे भाइयों बड़ा ज्ञान का पर्दा बड़े सब जीव बंधन। आज कोई दुर्गा माँ का तबीज पहले घूम रहा है, पेशाब करे 20 फेरा जात है, कभी तबजिया ध्यान नहीं करती हमारी महतारी है। ये भैया कोई दुर्गा माँ का भक्त है, कोई शीतला माँ का भक्त है, कोई काली माँ का भक्त है, कोई वैष्णो देवी माँ का भक्त है। और पूछो भैया कहाँ जा रहे हो? भागम तो बहुत बड़ी माता खुआ। एक हमारे व्यवहारिक खुदे कहला कमकन काबा भैया चाची मौसी खुआ चली गई कहाँ? कहा नहीं भैया वही माता खुआ जा रहे हैं। अब बताओ जौन महतारी 9 माह हमें गर्भ में रखा, सेया पाला, भोजन कर रही है और सुसु कर मारिश या टट्टी कर मारिश तो भोजन बगला करके नहला धुला करके लेटा देती है, फिर वही भोजन को करती है। आज संसार में वो माँ छोटी हो गई है और जिनका हमारे बाबा न देखे नो ये कहा ने बड़ी माता न बोले न डोले न चाले न कुछ। अब मेहनत ही अपना करत है। अब मोड़न करावे हुआ दौड़े जातो वैष्णो देवी बाद में वैष्णो देवी कृपा रहे तो हमारे घर में लड़का भवा है। ये भैया अपने कर्म का ध्यान नहीं है। बड़ा ज्ञान का पर्दा अरे त्रिशंक ऐसे संत हुए महान पुरुष त्रिशंक हुए जो सुर पर पठा दिया जो सुर पर पठा दिया चाहे ऊंचा संत का है ये राजेंद्र साहब की माता जी है, यही है और हमारी माता जी हैं देवरिया निवास है। पूरे परिवार की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार है। तुम्हें चिल्ला रहे हो चरणों का आशीर्वाद है। अरे सरपुर पठा दिया जो कर सके न दे बता कर दिया। तीसरे द्वार में बहुत ही प्यारा शब्द आप लोगों के बीच में मिला। ये समाजदाता की देन है। गंगा यमुना तो मैंने खूब नहाया लेकिन तन का मैल छूटा। लेकिन मैंने जो कर्मों के दाग छोड़े थे उसको छुड़ाने के चक्कर में जो कुछ मिला बोलना और चलना बताना ये समाजदाता की देन है। भ्रमण तो बहुत दूर की, अभी हम भ्रमण करके 8 दिन का आ रहे हैं लेकिन वहाँ संत समागम था।
अगर हम सुनते हैं कि कहीं पर साधु का भंडारा है तो जरूर जाते हैं। आइए तीसरे दल में कहा है रचाया यज्ञ पांडवों ने, जुटे थे कोटिन देवता, जुटे थे भैया रचाया, जुटे थे कोटिन देवता। और क्या हुआ? हुई ना घंट धुन नभ में, हुई ना घंट धुन नभ में, झुकाए सिर कर चिंतन, झुकाए सिर कर चिंतन, झुकाए सिर कर चिंतन, झुकाए सिर कर चिंतन। अरे जब नभ में घंट की आवाज नहीं हुई तो वहां पर जितने ऋषि मुनि योगी राजा बैरागी बैठे थे अपने सर को नीचा किए हुए बैठे थे। जैसे इंद्र भगवान की कचहरी में जाते थे, कृष्ण से कहते थे कि हम यज्ञ बहुत कर रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहा है लेकिन घंटा नहीं बज रहा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारी यज्ञ में जब तक कोई साधु नहीं आएगा घंटा बजने वाला नहीं है। झुकाए सिर करे चिंतन, ये भैया अरे लगाया भोग सुबच भात ने, वहां पर घंटा बजा दिया। अरे तब घंटा बजा दिया तो कर सके देवता संतोष कर दिया, तो कर सके देवता संतोष कर दिया। अरे तो कर सके देवता संतोष कर दिया। लगाया भोग सुबच भक्त, वहां पर घंटा बजा दिया। सुबच भक्त कुछ सत्संग में हमें मिला है कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं। बंदूक गणिका बेस्या जब उसी रास्ते से निकलती थी तो वह हाथ जोड़ के कहे महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी कहे देही का धंधा करने वाले तो राम नाम को क्या जाने। तो गणिका कहने लगी महाराज जी से कि महाराज जी खूब नहात हो धोवत हो, तिलक लगाते हो, लेकिन चले के टाइम ध्यान रखे रहो कि प्रभु के नाम से कहीं माया में न आ जाना। और अंत में वही हुआ। दोबारा जब जन्म मिला तो एक डोम के घर में जन्म मिला। अब हमारा जब जन्म नहीं तो पानी न पिए न दूध पिए। अब परिवार वाले बहुत परेशान कि हमारे लड़का जमोगा पकड़ ली। वही गणिका बेस्या जब सुना ऐसी वाणी तो घूमते घूमते गई, कहने लगी कि तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है। तो कहा कि हाँ भवा है, लेकिन कहा बताई ऐसी घड़ी में अवतार ले इसके ना दूध पिए के पैदा होते जमोगा पकड़ ले। तो वहां पर गई तो खूब ध्यान से देखा तो कहने लगी कि वही ब्राह्मण पूर्व जन्म का है। तो कान में कहला कि तुमसे बताई तिरहन कि अगर अंत में राम का नाम ना निकला तो राशि तुम्हें भर बना। अब दूध पियो, अगर आत्महत्या कर ले हो तो अब की पता नहीं कि का जन्म पाओ, बकरी क्या पाओ कि भेड़ी क्या पाओ कि भैंसी क्या पाओ कि गाय क्या। भैंसी क्या पाई हो ना पर हो तो सुई लगा दे। जैसे तुम्हारी पूर्व जन्म में पूजा होती थी इस जन्म में तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए कहा है ये भैया लगाया सुपति भोग वहां पर तब घंटा बजा दिया।
कहिए बंधु, अंतिम चरण में कहा है अनेको दे धर धर के और मैं समारो भैया हाय हाय अनेकों देह धर धर के संत संसार में आए संत संसार में आए संत संसार में आए संत संसार में आए अनेकों देह धर धर के संत संसार में आए नानक सूरयो तुलसी सब कबीर कहलाए। और कौन हुआ हुए जब दीन दिल दरिया, ये दरिया साहब का शब्द है बंधुओं। ये सचिन शर्मा साहब जी हैं, भौंधरी निवास है। ये 20 रुपए का पुरस्कार है। समस्त परिवार को बंदगी बारंबार है। अरे हुए जब दीन अरे दिल दरिया काग से हंसा बना दिया जो कर सके काग से हंसा बना दिया जो रखे कर दिया। अरे दर्जा है ऊंचा संत का हरि हरि मुँह से कह दिया जो कर सके बता सत्संग पार सत्संग प्रभाव अरे ऐसे सत्संग प्रभाव नारी जसमीरा गायिका साहब हमारी परिचय दे रही थी। धर्म पत्नी कभी अपने पति का परिचय बहुत कम देती है। वो चाहे मेहतराई न करत हो, चाहे वो पतिव्रता के लक्षण अलग रहती है। चौकीदारी के कोनो चोरी तो करित नहीं है। ए भैया मोदी चौकीदार बना घूम रहा तो अरे असे सत्संग प्रभाव नारी तस्वीरा बाजे असे सत्संग प्रभाव नारी तस्वीरा बाजे। इस प्रकार सभी नारियों को रहना है कि मीरा जिस समय इस अंतरात्मा से गुरु के चरणों में ध्यान लगाया तो रविदास के चरणों में गई। गुरु
को कर लिया, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि मेरे कुल में दाग लगा दिया। आज कब लोगों ने बदल दिया, कहा कि मीरा सूरदास की चेली है, लेकिन प्रथम गुरु मीरा के रविदास साहब जी हैं। आगे ग्रहण ये अंकित शर्मा जी हैं, भौधरी निवास है, 20 रुपए का पुरस्कार बंदगी 12 है। अरे सत्संग परवा क्या आज बढ़ते रहे क्या आगे। अरे नारी जस मीरा बाई असो पसो दर्शन पुंज पूंज के सदन कसाए। सुदर्शन पूजे पूंज के सदन कसाई बंधु 10-20 बैल रोज मारे। अचानक एक दिन शाम को उनके घर में मेहमान आ गए, तो व्यापारी बड़ा चालू हुआ था, कहला पूरा बैल मार डरबे तो बसा दे सवेरे का कोने भैया। सदन कसाई सोचने लगे कोने बगल दिलाव निकालने थोड़ा बहुत, तो जैसन गोड़ काटे के विचार कहिन, तो बैल स्वयं बोल उठा कि सदन कसाई हमारा तुम्हारा मुड़ कटवली का वादा है, गुड़ कटवली का वादा नहीं है। सदन कसाई के होश आ गया, छुरी कतरनी वहीं पर छोड़ दिया, सतगुरु की शरण में चले गए। आज इतिहास में उनका नाम आ गया। सुबह सुदर्शन पुंज के सदन कसाई और नाभा भंगी पुंजे पुंजे रविदास जमाना। होती आई है और चारों युगों में नाभा भंगी पुंजे रविदास चमारा। वाल्मीकि मन पुंजे करो मन माही विचारा। अरे वाल्मीकि मन पुंजे करो मन माही विचारा। विचारा कबीर बचा चौकार से चल सत्संगते होते नर जगत में अब सत्संग पर संत रविदास साहब की बंदगी साहेब की। एक बार प्रेम से बोलिए कमेटी के हमारे जितने महान भाव सभी पदाधिकारियों बंदगी साहेब की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बंदगी।